लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सीन और शीन। सीन और शीन को जब किसी हरूफ के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो उनकी शक्ल में जो चेंजेस आते हैं और जो उनकी आवाज़ में जो चेंजेस आते हैं वो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। लाइक जैसे सीन के साथ अलीफ अगर लग गया है तो इसको हमने पढ़ा था सा, सीन अलीफ जबर सा। और सीन के साथ में पे अगर मिला है तो हमने पढ़ा था इसको सप, सिप, सुप, सच, सिच, सुच, सद, सिद, सुद, सर। इसी तरीके से हमने ये लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वाद और ज़्वाद। स्वाद और ज़्वाद को जब किसी हुरूफ के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो उसकी शक्ल में जो चेंजेस आते हैं वो हम देखेंगे, और जब किसी हुरूफ के साथ मिलाकर लिखते हैं पढ़ने में जो चेंजेस आते हैं वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्वाद की जो ओरिजिनल शक्ल है वो इस तरीके से, स्वाद और ज़्वाद ये ओरिजिनल शक्ल में है। बट जब हम स्वाद को किसी हुरूफ के साथ मिला के लिखते हैं तो उसकी शक्ल ऐसी हो जाती है। पहले उनकी ओरिजिनल शक्ल ये थी, उसको हमने अलीफ के साथ मिला के लिखा तो देख लीजिए अब कैसी शक्ल हो गई है, चेंजेस आ चुका है। स्वाद और ज़बर लगा हुआ है तो स्वाद अलीफ ज़बर सा, इसमें किसकी आवाज़ निकल रही है? सा की आवाज़ निकल रही है। ज़बर है तो सा की आवाज़ निकल रही है। अब स्वाद को बा के साथ मिलाकर लिखा गया है और ज़बर लगा हुआ है तो हम पढ़ेंगे सब। स्वाद को बा के साथ मिलाकर लिखा गया है और ज़ेर लगा हुआ है तो हम पढ़ेंगे सिब। स्वाद को बा के साथ मिलाकर लिखा गया है और पेश लगा हुआ है तो हम पढ़ेंगे सुब। स्वाद को हा के साथ मिलाकर लिखा गया है और ज़बर लगा हुआ है तो हम पढ़ेंगे सहा। स्वाद को हा के साथ मिलाकर लिखा गया है और ज़ेर लगा हुआ है तो हम पढ़ेंगे सेह। स्वाद को हा के साथ मिलाकर लिखा गया है और पेश लगा हुआ है तो हम पढ़ेंगे सोह। अब देखिए, स्वाद को रा के साथ हम पढ़ेंगे स्वर, ज़ेर लगा हुआ है तो सिर, पेश लगा हुआ है तो सुर। स्वाद को स्वाद के साथ मिलाकर हम पढ़ते हैं और ज़बर लगा हुआ है तो पढ़ा जाएगा सस, सिस, सुस। इसी तरीके स्वाद को आइन के साथ मिलाकर लिखा गया है और ज़बर लगा हुआ है तो हम पढ़ेंगे सौ, ज़ेर लगा हुआ है से, पेश लगा हुआ है और ज़ेर आइन के साथ अगर हम पढ़ते हैं सो। इसी तरीके से स्वाद को फ़ा के साथ मिलाकर लिखा गया है और ज़बर लगा हुआ है तो हम पढ़ेंगे सफ़, सिफ़, सुफ़। स्वाद को काफ के साथ मिलाकर लिखा गया है और ज़बर लगा हुआ है तो हम पढ़ेंगे सौक, ज़ेर लगा हुआ है तो हम पढ़ेंगे सेक, पेश लगा हुआ है तो पढ़ेंगे सोक। इसी तरीके से ज़्वाद है, ज़्वाद को लाम के साथ मिलाकर लिखा गया है और ज़बर लगा हुआ है तो हम पढ़ेंगे ज़्वल, ज़ेर लगा हुआ है हम पढ़ेंगे ज़िल, पेश लगा के लाम के साथ लिखा गया है तो पढ़ेंगे इसको ज़ुल। इसी तरीके से ज़्वाद को मीम के साथ मिलाकर लिखा गया है और ज़बर लगा हुआ है तो हम पढ़ेंगे ज़म, ज़िम, ज़ुम। इसी तरीके से स्वाद को नून के साथ मिलाकर लिखा गया है और ज़बर लगा हुआ है तो हम पढ़ेंगे सन, ज़ेर लग रहा है तो हम पढ़ेंगे सिन, पेश लग रहा है तो हम पढ़ेंगे सुन। स्वाद को हा के साथ मिलाकर लिखा गया है और ज़बर लगा हुआ है तो हम पढ़ेंगे सौह, ज़ेर लग रहा है तो पढ़ेंगे सुह, पेश लग रहा है तो हम पढ़ेंगे सोह। देखिए, हमें इस वीडियो में सिर्फ दो बात का ख्याल रखना है। जब हम स्वाद या ज़्वाद को किसी हुरूफ के साथ मिलाकर लिखते हैं तो उसकी शक्ल में चेंजेस आ जाते हैं। पहले वो ऐसी शक्ल थी और अब वो इस तरीके से हो गई है। सेकंड, जब हम स्वाद या ज़्वाद को किसी हुरूफ के साथ मिला के जब हम पढ़ते हैं तो उसकी आवाज़ में भी चेंजेस आते हैं। पहले हम पढ़ते हैं स्वाद, लेकिन हमने उसको अलिफ के साथ मिला के पढ़ा तो पढ़ा जाता है सा। बा के साथ मिला के पढ़ा है तो हमने पढ़ा सब। इसी तरीके से हमें दोनों बातों का ख्याल रखना है। चलिए हम एक बार पढ़ते हैं। सा, सब, सिब, सुब, सह, सिह, सो, सर, सिर, सुर, सौस, सिस, सुस, सौ, सी, सो, सफ, सिफ, सुफ, सक, सिक, सुक, ज़ल, ज़िल, ज़ुल, ज़म, ज़िम, ज़ुम, सन, सिन, सुन, सह, सिह, सुह। हमें ये हुरूफ समझ में आना चाहिए, बीच बीच में से आप पढ़िए। आप स्वाद और ज़्वाद को जब किसी भी हुरूफ के साथ देखें तो आपको फ़ौरन क्लिक हो जाना चाहिए कि ये क्या हुरूफ बन रहा है और इसकी आवाज़ कैसी निकल रही है। लाइक जैसे हमने स्वाद को बा के साथ देखा और पेश लगा हुआ है तो हम इसको माइंड क्लिक होना चाहिए कि जल्दी से सुब। स्वाद को हा के साथ देखा और हमने इसको ज़बर लगा हुआ है तो हम किस तरीके से पढ़ेंगे सह।
इसी तरीके से स्वाद को आइन के साथ देखा और पेश लगा हुआ है तो हम पढ़ेंगे सो। इसी तरीके से स्वाद को हमने काफ के साथ देखा और ज़ेर लग रहा है तो हम पढ़ेंगे सिक। इन चीज़ों का हमें ख़्याल रखना है और अच्छे से पढ़ना है। आप इसकी बार-बार प्रैक्टिस कीजिए। आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये सब चीज़ें पढ़ने आ जाएँगी। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरी भी प्लीज़ पीछे की वीडियो आप देखिएगा, स्टार्टिंग की वीडियो। जब आपको ये सारे चैनल की वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे लाइक एंड कमेंट कीजिए। कमेंट में अपना क्वेश्चंस लिखिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।